हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में भाई एलिमेंट्री स्कूल के थर्ड ग्रेड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे भाई टोडो ने एक अपने से बड़े स्टूडेंट को मारा होता है क्योंकि वो हमेशा भाई टोडो को परेशान किया करता था और वो उसको मार के भाई उसके ऊपर बैठ जाता है। वो वहाँ बैठ के यही सोचता है कि यार ये जिंदगी कितनी बोरिंग है यार, कुछ धमाकेदार भी नहीं हो रहा जिंदगी में। तभी पीछे से एक लड़की आती है और वो भाई यहाँ पे कर्स एनर्जी का इस्तेमाल कर रही होती है और वो टोडो को बुलाती है और उससे पूछती है कि किस टाइप की लड़कियां तुम्हें पसंद है। उससे मिलने के बाद टोडो को ये समझ आ चुका था कि भाई जिंदगी इतनी भी बोरिंग नहीं है शायद। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई टोडो और यूजी दोनों एक साथ भाई हानामी के खिलाफ लड़ रहे होते हैं और इधर टोडो भाई हानामी की टेक्निक्स को समझने की कोशिश कर रहा होता है और वो यूजी से यही कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा रखना, ठीक है, अगर तुम ऐसा करते हो तो हम जीत जाएंगे। जब ये दोनों के दोनों भाई हानामी की ओर भाग रहे होते हैं, जब टोडो भाग रहा होता है तो उसके पैरों में यहाँ पे रूट्स आ जाती है हानामी की और वो उसको पकड़ लेती है और उसके सामने भाई बहुत सारे स्पाइक्स आ जाते हैं जिससे भाई टोडो भाई उन स्पाइक्स के ऊपर गिरने वाला होता है। इधर यूजी भाई टोडो को बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन भाई हानामी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उससे लड़ने लग जाता है। जैसे ही हानामी सोचता है चलो फिर एक का खेल तो निपट गया, अब बस इसे संभालना है। इतने में भाई टोडो अपनी इन्नेट टेक्निक बूगी वूगी का इस्तेमाल करके भाई अपने आप को हानामी से रिप्लेस कर लेता है और हानामी वहां पे स्पाइक्स पे जाके पड़ता है और भाई उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। इधर यूजी शॉक हो जाता है ये देख के कि भाई टोडो उसके पास कैसे आ गया और हानामी इधर रिकवर होना शुरू करता है। वो कहता है वाह ये सिंपल सी टेक्निक है लेकिन सच में नाक में दम कर देगी ये टेक्निक। यहाँ पे ये दोनों भाई हानामी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और भाई टोडो अपनी बूगी वूगी टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत बार यूजी की लोकेशन से अपने आप को बदलता है और इसकी मदद से भाई ये दोनों मिलकर भाई हद से ज्यादा पंचेस हानामी के ऊपर मारते हैं और हानामी को यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि भाई चल क्या रहा है। इधर टोडो हानामी के पीछे होता है और वो फिर से क्लैपिंग करता है और हानामी को ऐसा लगता है कि इस बार फिर से इनकी जगह चेंज होने वाली है लेकिन पता नहीं किसकी होगी, हानामी की होगी या फिर यूजी की जगह चेंज होगी टोडो से। लेकिन यहाँ पे भाई वो टेक्निक वो जानबूझ के ऑन नहीं करता जिसके बाद भाई यूजी कंटिन्यूसली भाई हानामी के ऊपर 4 ब्लैक फ्लैश अटैक्स करता है। ये दोनों के दोनों भाई अभी कंटिन्यूसली स्पेशल ग्रेड से लड़ रहे होते हैं और टोडो इधर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके हानामी से अपनी जगह चेंज कर लेता है और फिर ये दोनों के दोनों फिर से हानामी के ऊपर अटैक कर देते हैं। यूजी देखता है कि भाई अब टोडो की ये टेक्निक हानामी को समझ आने लगी है और क्योंकि 4 बार कंटिन्यूसली यूजी ने अपना ब्लैक फ्लैश हानामी पे मारा है इस वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुका है। तो टोडो को ऐसा लगता है कि अब शायद वो उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। इधर हानामी भाई टोडो और यूजी के ऊपर हमला करता है लेकिन टोडो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके भाई हानामी की जगह यूजी को भेज देता है जिससे कि यूजी उन कर्स बर्ड से बच जाए। इस समय भाई टाकाडा टोडो के पास आती है और वो कहती है कि तुम्हें पता है ना मेगुमी का क्या हाल हुआ था इन कर्स बर्ड से, याद है ना तुम्हें। तब टोडो को याद आता है कि इन कर्स बर्ड को भाई कर्स एनर्जी से ही ताकत मिलती है, जितनी ज्यादा कर्स एनर्जी का इस्तेमाल होगा उतने ज्यादा ये नुकसान पहुंचाएंगे। तो इमीडिएटली भाई टोडो अपना कर्स एनर्जी का बैरियर डीएक्टिवेट कर देता है जिससे कि भाई इन कर्स बर्ड से भाई टोडो को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा होता और यहाँ पे भाई वो हानामी की ये टेक्निक समझ चुका होता है जिससे कि हानामी काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। टोडो अपने आप से यही कहता है कि क्या बात है टाकाडा चैन, तुमने मेरी फिर से मदद की, अगली बार जब हम नेक्स्ट नेशनल हैंडशेक इवेंट पे मिलेंगे तब मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। यहाँ पे ये दोनों लड़ते लड़ते भाई हानामी को उसी जगह ले आते हैं जहाँ पे इनकी लड़ाई की शुरुआत हुई थी, उस रिवर के पास। तभी टोडो को ये याद आता है कि भाई मेगुमी ने उसको बताया होता है कि भाई माकी का जो स्पेशल ग्रेड कर्स टूल है प्लेफुल क्लाउड वो रिवर के ही बेड पे पड़ा हुआ है और साथ ही साथ मेगुमी ने यह भी बताया होता है कि हानामी के जो फेस पे ब्रांचेस है वही उसका वीक स्पॉट है। तो टोडो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके भाई उस प्लेफुल क्लाउड को यूजी के साथ एक्सचेंज कर लेता है जिससे कि यूजी वहां पे रिवर पे पहुंच जाता है और वो कर्स टूल यहाँ पे टोडो के पास आ जाता है। इधर हानामी भी भाई जमीन पे हाथ रख के आसपास के सारे प्लांट्स की एनर्जी को सोख लेता है जिससे कि भाई उसका जो फ्लावर बर्ड होता है उसमें काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। इधर यूजी टोडो की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन भाई टोडो उसको रोक देता है और जैसे ही यहाँ पे भाई हानामी अपना डोमेन एक्सपेंशन शुरू करने वाला होता है तभी भाई जो इनके ऊपर वो बैरियर टाइप होता है, कर्टन टाइप, वो गायब होना शुरू हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि भाई गोजो वहां पे आसमान में उड़ रहा होता है और उसने यहाँ पे इस बैरियर की बैंड बजा दी होती है। दूसरी ओर हमें गाकुगांजी का सीन दिखाया जाता है जो कि कर्स यूजर जूजो के साथ लड़ रहा होता है और इधर भाई वो अपने गिटार का इस्तेमाल करके भाई बहुत बड़े बड़े साउंड वेव से जूजो के ऊपर अटैक कर रहा होता है। यहाँ पे जूजो समझ जाता है कि गाकुगांजी एक कमाल का मिड रेंज अटैकर है, इस वजह से मैं उसके करीब नहीं आ सकता। दूसरी ओर हमें उटाहिमे का सीन दिखाया जाता है और वो इधर फोन पे बात कर रही होती है तभी उसके सामने एक कर्स यूजर हारुटा शिगोमो आ जाता है जो कि उसे पीछे से अटैक कर देता है लेकिन वो उससे बच जाती है। हारुटा इधर उटाहिमे से यही पूछता है कि तुम मुझे क्या दे सकती हो, लेकिन तभी पीछे से भाई नोबारा और माई आ जाते हैं उटाहिमे की मदद करने के लिए। यहाँ पे हारुटा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि इतनी सारी लड़कियां उसके आसपास आ चुकी है, उसे ये लगता है कि वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, अब मैं क्या ही बोलूं। तभी यहाँ पे वो ऊपर वाला जो कर्टन होता है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है और हारुटा ये देख के काफी ज्यादा शॉक होता है। वो कहता है यार अभी तो 30 मिनट भी नहीं हुए और वो ये देख के यहाँ से भागने लग जाता है। हमें फिर से यहाँ पे टोडो और यूजी का सीन दिखाया जाता है जो कि
हानामी से अभी भी लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे यूजी गोजो को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि यार बैटलफील्ड के ऊपर गोजो है, और गोजो भी यहाँ पे यूजी को देखता है कि अब वो काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। ये तो बात है कि वो टोडो के साथ है तो उसके पीछे उसका हाथ होगा, तो अभी के लिए वो ठीक है। इस वजह से वो यहाँ पे गाकुगान जी के पास आ जाता है और जूजो की बैंड बजा के रख देता है। यहाँ पे गाकुगान जी गोजो को रोक देता है कि वो जूजो को ना मारे, जिससे कि वो उससे पूछताछ कर सके। यहाँ पे गोजो गाकुगान जी से कहता है ठीक है फिर लेके जाओ इसको और इससे सारे के सारे सवाल जवाब कर लेना। गोजो ये नोटिस करता है कि वो कर्स यूजर जो कि उटाहिमे के पास था वो भी भाग चुका है, तो इसका मतलब ये है कि हानामी भी यहाँ से भागने वाला होगा। यहाँ पे यूजी हानामी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टोडो उसको रोक देता है क्योंकि उसको पता होता है कि भाई उसके बेस्ट फ्रेंड की बैंड बच जाएगी अगर वो आगे बढ़ा तो। इधर गोजो भाई अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू और कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड, इन दोनों को मिक्स करके वो बना देता है हॉलो टेक्निक पर्पल। और ये टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक होती है जिससे कि भाई यहाँ तो जमीन में पूरा क्रैक आ चुका होता है, जिससे कि टोडो को ये भी पता नहीं चलता कि भाई हानामी एक्सरसाइज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दूसरी ओर हमें माहितो का सीन दिखाया जाता है जो कि सक्सेसफुली कर्स वॉर्म डेथ पेंटिंग 1-3 को चुरा लेता है और साथ ही साथ एक सुकुना की फिंगर को भी ले लेता है। सामने यहाँ पे स्टाफ के 2 मेंबर्स का मर्डर हो चुका होता है और वो यही सोच रहा होता है कि भाई अब करना क्या चाहिए, लेकिन जो भी है अब हमारा मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। जो स्टॉल में हमें दिखाया जाता है कि टोक्यो मेट्रोपॉलिटन कर्स टेक्निकल कॉलेज के स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप लोगों को कैट पसंद है या फिर डॉग पसंद है। तो यहाँ पे जब ये लोग अपना आंसर कर रहे होते हैं तो पीछे से पांडा इन सबकी बातें सुन रहा होता है, इनके आंसर्स को नोटिस करता है और एंड में आके वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है ये जान के कि किसी ने भी पांडा नहीं बोला। तो यूजी उसके पास आता है और वो कहता है भाई चल क्या रहा है तुम्हारा यार, मतलब उस क्वेश्चन के लिए सिर्फ 2 ही चॉइसेस थी जो कि था कैट या फिर डॉग, तो पांडा कैसे चूज करेगा कोई भी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।